grade 11. Welcome to my YouTube channel. So in the previous video we have done or we have learned the definition of ordered pair and Cartesian product. Now I am going to do few examples related to the Cartesian product. Let me recall once what is ordered pair. You are to give fixed position to two elements which will be written in this way xy, or you can say AB, and Cartesian product is set of all ordered pair. What is Cartesian product? Set of all ordered pair, and it is denoted by cross. This is cross, not multiplication. So let us do a few questions related to ordered pair as well as Cartesian product. So write down the statement here. Now I am here with you one example. If A equals to 1, 2, B equals to 3, 4 and C equals to 4, 5, 6, you have three sets and you are to make Cartesian product of A, B and C set. So students, first of all, let me tell you how to write the Cartesian product when you have three sets. तो हम क्या करेंगे, A में से एक एलिमेंट उठाएंगे स्मॉल ए, B में से एलिमेंट उठाएंगे और C में से एलिमेंट उठाएंगे. तो A को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में, B को हम रखेंगे मिडल में और C को हम रखेंगे राइट साइड में, सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू C. राइट तो लेकिन अब इसको करना कैसे है. अगर आप रेंडमली एलिमेंट्स उठाते जाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगी. लाइक मैंने A एलिमेंट ले लिया 2, B में से ले लिया मैंने 3, C में से मैंने ले लिया 4. ठीक है, तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. लेकिन अब इसको हम करेंगे कैसे. सबसे पहले हम A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे. राइट, सबसे पहले हम किसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, A एंड B की. फिर हम जो आंसर आएगा उसको हम C से कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, B और C को निकाल लो फिर A के साथ करवा दो. राइट, लेकिन दोनों के आंसर्स होंगे सेम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हमारी जो हैबिट है वो ऐसे ही होती है. हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं A और B को. सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं. A क्रॉस B क्या होगा, A B such that A belongs to A and B belongs to B. Right, now make the ordered pair of this. What will be the set of ordered pair. A क्रॉस B क्या आएगा, A का एलिमेंट उठाते जाओ. 1 3 1 4 2 3 2 4. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या सेट बन गया है, A क्रॉस B का. ठीक है, अब A क्रॉस B की आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है C के साथ. सबसे पहले देखो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या होगी, A B इस तरह से एलिमेंट लोगे, C such that AB belongs to A cross B and C belongs to set C. राइट, तो इस तरह से आप करोगे. अब हम फिर इस तरह करते हैं, हम पहले A क्रॉस B का एलिमेंट उठा लेते हैं. A क्रॉस B में से आप उठा लो 1 3 1 3 और B में से अब क्या उठाओगे 4. ठीक है, क्या बनेगा 1 3 4. नेक्स्ट देखो 1 3 5 1 3 6. राइट, तो पहले हमने 1 3 के कॉम्बिनेशन से लिख लिया 4 5 एंड 6. ये देखो आपका सेट है ना ऊपर 4 5 6. ठीक है, अब आप नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ. नेक्स्ट क्या है 1 4 1 4 4 1 4 5. राइट, नेक्स्ट इज 1 4 6. ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 4 6. राइट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट उठा लो 2 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6. क्लियर, नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, नेक्स्ट इज 2 4 2 4 4 2 4 5 एंड 2 4 6. तो इसके अलावा तो आई थिंक आपके पास और सेट नहीं बनेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सेट बनाने हैं. लेट मी सेट द कैमरा सो दैट यू कैन वॉच इट वेरी क्लियरली. अब देखो बेटा, नाउ इट इज़ विजिबल टू यू, ऑल द सेट्स आर क्लियर. 1 3 4. देखो इसमें से पहले मैंने 1 3 उठाया, फिर 4 मैंने वहाँ से उठा लिया. ये देखो 4 मैंने कहाँ से उठाया, C सेट में से. 4 को C में से ले लिया. 1 3 4 1 3 5 1 3 6.
तीनों बन गए, फिर 1 4 ले लो, 1 4 के भी तीनों कॉम्बिनेशंस बना दो, 2 3 के भी तीनों कॉम्बिनेशंस एंड 2 4 के भी तीनों कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपका जो ये सेट बनेगा, ये कौन सा सेट होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आगे देखो हमने क्या करना है, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Yes students, next example is based on the equal ordered pair. You are to find the value of x and y. So it's very simple question. Left side will be equals to left side and right side will be equals to right side. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3. Put the value of x equals to 3. 2 into 3 plus y. 5 equals to 6 plus y. Y equals to -1. Quite simple question it is, right? Next question is, नेक्स्ट बेटा आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, डू इट योर सेल्फ। इफ ए इक्वल्स टू 1 3 5 6 एंड बी इक्वल्स टू 2 4, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, तो फिर एग्जामिन करना कि क्या ये इक्वल होंगे, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपने अपने आप करना है, प्लीज नोट इट डाउन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 3 4 एंड सी इक्वल्स टू 1 3 5, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन बेटा आपने फाइंड करनी है यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन आप देखो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी बनाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बनाओ, क्या होगा ए क्रॉस बी, अब सीधा ही करेंगे हम, बार बार डेफिनेशंस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए को 1 3 के साथ लिखा हमने, देन 1 को 4 के साथ एसोसिएट किया, 2 3 2 4, नेक्स्ट देखो 3 3 एंड 3 4, ये आपका क्या कौन सा सेट बन गया है, ए क्रॉस बी। अब आप क्या बनाओगे, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी बनाओ, 1 1 1 3 1 5, नेक्स्ट इज 2 1 2 3 2 5, नेक्स्ट इज 3 1 3 3 एंड 3 5, राइट। अब बेटा आपने इसकी क्या करनी है, इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन मीन्स ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो 1 3 कॉमन है, यस 1 3 कॉमन, नेक्स्ट इज 1 4 नहीं है, 2 3 इसमें है, यस 2 3 इज कॉमन, 2 4 नो, 3 3 यस 3 3 इज कॉमन, 3 3 इज कॉमन, नेक्स्ट इज 3 4 नो। तो इंटरसेक्शन क्या आएगी आपके पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 1 3 2 3 एंड 3 3। तो बेटा यहाँ पर सेट की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू। नाउ सी 1 3 2 3 एंड 3 3, 1 3 2 3 2 3 एंड 3 3, ये सारे कॉमन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन इज ए इक्वल्स टू ए बी, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ए बी बिलोंग्स टू, यस w मीन्स होल नंबर्स, एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब बेटा यहाँ पर आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कौन कौन से आप होल नंबर्स लोगे, ये क्वेश्चन है। मतलब कि आप ए और बी का आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ए को आप क्या पुट करोगे कि ये बन जाए, जैसे देखो ए को मैं 0 पुट करूंगी और बी को 5 पुट करूंगी, 2 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 बन गया ना। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज माई फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज 0 5। और देखो अब और आप ए को क्या पुट कर सकते हो, अगर आप ए को 1 पुट करो और बी को 3 पुट करो, है ना, तब भी आपका 5 बन जाएगा। 1 3 करने आपने सिर्फ होल नंबर है और कोई नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो और क्या कर सकते हो, ए को 2 पुट कर दो, बी को 1 पुट कर दो, तब भी आपके पास ये बन जाएगा 5। और तो 0 5 1 3 एंड 2 1, आई थिंक इसके अलावा कोई और होल नंबर आप पुट नहीं कर सकते। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखना है। सो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 0 5 1 3 एंड 2 1। इसको सेट की फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में आप आंसर दोगे, तभी आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे छोड़ दिया, नो, सेट में लिखना है, सेट में लिखना है मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल्स टू 1 2 फाइंड ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि आपने किसी सेट की अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। दैट मीन्स ए बिलोंग करेगा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो 1 2, तो इसका ए क्रॉस ए कैसे बनेगा, कैसे बनाओगे? पहले 1 देखो ना, 1 2 को 1 2 के साथ ही रिलेट करना है, 1 2 को 1 2 के साथ ही रिलेट करना है। पहले 1 को 1 के साथ करोगे, 1 को 2 के साथ करोगे, तो इट्स आंसर इज 1 1 1 2। और कौन सा बनेगा? फिर 2 को 1 के साथ करोगे, 2 1 2 2, राइट। तो इसकी ए क्रॉस ए का ये वाला सेट बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट सेट्स की ही होती है, क्रॉस प्रोडक्ट दो सेम सेट्स की भी हो सकती है, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेट लेने पड़ेंगे। मान लो कि आपके पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो बेटा देखो यहाँ पर आपने दो सेट लिए, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ए सेट में मान लो n एलिमेंट्स हैं और बी सेट में मान लो m एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, राइट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि एलिमेंट्स की डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन कर दो जितने भी आपके पास सेट होंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये एग्जांपल देखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज -1 0 एंड 1 0 एज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिए हुए, ना ही ये बताया गया कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बट हाँ उन्होंने हमें ये बोल दिया कि ए सेट ए क्रॉस ए जो है आपका, वहां पर ये दो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है -1 0 एंड 0 1, इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए है ना, दूसरा सेट तो है ही नहीं, -a भी ए को बिलोंग करेगा, 0 भी ए को बिलोंग करेगा एंड 1 भी ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। इट मीन्स क्या पता चलता है आपको कि -1 0 एंड 1 ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? दिस इंप्लाइज दैट ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? -1 0 एंड 1, ठीक है। -1 0 एंड 1, तो कितने एलिमेंट्स हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3। तो आपने किसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं? आपने फाइंड करने हैं ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कितने होंगे? यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। वैसे उन्होंने ना ये बोला था कि सेट बनाओ, अच्छा उन्होंने ये बोल दिया था कि ए क्रॉस ए हैज एज एन ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 9, फाइंड ए। क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। मैंने थोड़ा मोल्ड किया ताकि मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दूं। 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? -1 0 एंड 1, ठीक है। तो इसको जैसे भी कर लो, मेन था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि समझना है करना क्या था, राइट। Let's do one more example related to same topic. If A equals to ABCD and B equals to 1 2, how many elements in A cross B? तो आप देखो कि number of elements in A में elements कितने हैं? 4. Number of elements in B we have 2. And how many elements in A cross B? Means A और B को multiply करते हो तो cross product लेते हो, not multiply, sorry. अगर A और B की cross product लेते हो तो कितने number of elements होंगे? क्या करोगे? Number of elements in A, number of elements in B, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। बना के देख लेना, 8 ही एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स का सेट बनेगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।